श्रद्धालु घायल हो गए हैं। 11 से 17 नंबर पोल के बीच में भगदड़ मच गई है। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मेले के केंद्रीय हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। जिले के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से संयम बनाने की प्रशासन ने अपील की है। ये प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मेला प्रशासन ने अखाड़ों से भी अपील की है। अखाड़ों के स्नान के समय में बदलाव किया गया है। भगदड़ के बाद अखाड़ों के स्नान में बदलाव किया गया। देर रात संगम नोस पर भगदड़ हुई है, जिसके बाद से कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, प्रयागराज के संगम तट पर रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, वहां पर मौके पर एम्बुलेंस पहुंची हुई है। सभी को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भिजवाया जा रहा है। तो देखिए, 11 से लेकर 17 नंबर पोल के बीच में भगदड़ मची है। संगम के तट पर इस वक्त आस्था का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच खबर सामने है कि यहाँ पर कई लोगों के द्वारा भगदड़ मचाई गई और लगभग 100 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस जो तैनात की गई हैं वो लगातार लोगों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू किया गया। 100 से ज्यादा लोगों के अभी तक यहाँ पर इस भगदड़ में घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए लगातार आईसीयू वाली एम्बुलेंस जो है वो तैनात की गई है। यहाँ पर इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ और जानेंगे कि आखिर क्या हुआ भाई साहब यहाँ पर। सर, यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस 11 बजे से यहाँ पे लगी है। 11 बजे से 10 चक्कर ले जा चुके हैं। हर चक्कर में 4-5 पेशेंट। भगदड़ तो अभी शांत हो गया है। कुछ 1 घंटे पहले बहुत स्थिति खराब थी, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? अभी सिचुएशन कंट्रोल है। कोई फिलहाल कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ना आने जाने वालों को, ना यात्रियों को कोई असुविधा नहीं है। फिलहाल सब कितने लोगों को आप पहुंचा चुके हैं? कितने घायल होने की खबर है? समथिंग 30 पेशेंट को मैं अकेले हैंडल कर चुका हूँ, भेज चुका हूँ। और लगातार आस्था के जनसैलाब में यहाँ पर भगदड़ की खबर सामने आई और ये अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भी तस्वीरें देखिए, लगातार ये एम्बुलेंस जो है और लोगों को लेने जा रही है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार देखिए और लोगों को लेकर जा रही है। वो एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, उसमें कोई ना कोई घायल इस भगदड़ में हुआ है वो जा रहा है। तो देखिए लगातार यहाँ पर प्रशासन लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप संगम घाट पर बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो भीड़ बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं संगम पर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखा देता हूँ कि आखिर दूसरी तरफ जो संगम घाट है वहां पर किस तरीके से भीड़ है। देखिए जरा, अभी इस एम्बुलेंस में एक और पेशेंट जो है वो जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं आज संगम घाट की, जहां पर देखिए भगदड़ मची। भगदड़ की खबर सामने आई, उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की अभी तक सूचना सामने आई है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। संगम क्षेत्र में भगदड़ की सूचना। और ये देखिए मेरे ठीक पीछे लगातार एम्बुलेंस का काफिला, लगातार एम्बुलेंस जा रही है। और जो घायल हैं, सूचना कुछ मौत की भी है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो घायल हैं उनको लेके ये एम्बुलेंस लगातार यहाँ से जा रही है। और जो संगम का जो एरिया है, ये जो पूरे एरिया से खाली कर दिया गया है, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। और देखिए लगातार एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है। और मेरे ठीक पीछे ये जो वो एरिया है संगम, जहाँ पे घटना बताई जाए, जो घटना स्थल है जहाँ भगदड़ मची है, कई लोग घायल हुए हैं ऐसी सूचना है। और लगातार यहाँ से करीब 30 से 40 एम्बुलेंस अब तक हमारी आंखों के सामने से निकल चुकी हैं और लगातार ये एम्बुलेंस जा रही है। कोई कुछ बताने को यहाँ तैयार नहीं है, लेकिन सूचना लगभग कंफर्म है कि हादसा हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है, भगदड़ हुई है और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सुजय रेड्डी, भारत समाचार, कुंभ, प्रयागराज। हादसे के बाद ये परिवार हुआ क्या हुआ? 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर। उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम रुका था। बाकी परिवार कहाँ गया? कौन रुके? कितने लोग कब गए थे? उड़ान में तो बहुत आदमी।
बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं अभी गया। तो देखिए यहाँ देर रात भगदड़ मच गई और जिस तरह से बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ पहुंची हुई है वो अचानक से बेकाबू हो गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं। संगम में हादसे के बाद देखिए ये केंद्रीय चिकित्सालय है, यहाँ पे लगातार जो घायल हैं, जो वहाँ पे हादसा हुआ है उसके देखिए, ये देखिए सैंपल जो हुआ था ये लगातार यहाँ पे रेस्क्यू हो रहा है और ये वो लोग हैं जो हादसे के शिकार हुए हैं, इनको रेस्क्यू किया जा रहा है और अंदर सीधे अस्पताल में लाया जा रहा है। यहाँ पे मीडिया को प्रॉपर बैन कर दिया गया है, मीडिया का अंदर प्रवेश नहीं है, यानी कि गेट पे बाहर हो दिया गया है। और ये देखिए ये महिला आई है और ये घायल है उस हादसे की जहाँ पे स्टैम्पेड हुई है, भगदड़ हुई है संगम क्षेत्र में। और ये डॉक्टर्स की टीम है जो लगातार इनको यहाँ पर लेकर जा रही है अंदर। और ये वो अस्पताल है जो बना है मेरा क्षेत्र में केंद्रीय चिकित्सालय, जहाँ पर इन सबका इलाज चल रहा है, लेकिन अंदर प्रवेश पे रोक लगी हुई है। डॉक्टर जो लगातार देख रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या हो गया? सर हादसे क्या? देखिए कोई भी डॉक्टर कैमरे बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। कितने लोग घायल हैं, क्या हादसा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर लगातार जो घायल हैं उनका इलाज हो रहा है, उन्हें यहाँ लाया जा रहा है। मीडिया को प्रॉपर बैन कर दिया गया है, अंदर प्रवेश की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और ये टीम लेकिन कैमरे पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अमरीश के साथ सुचना विधि, भारत समाचार, प्रयागराज, कुंभ। अभी जो हमको पता चला है यहाँ पे संगम नोज में कुछ बैरियर टूटने से स्टैम्पेड जैसी परिस्थिति हो गई जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और उनका अभी इलाज चल रहा है। और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन नहीं है, सबका इलाज चल रहा है। अब आप लोग से अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर कितने लोग घायल हैं मैम, कितने लोग? नहीं अभी कोई खबर नहीं है, अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू है हमारे यहाँ पे, 10 बेड्स का आईसीयू है, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। कितना आंकड़ा मूव कर रही है? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना, यही तो है। प्रियव्रत और शोभित बने हुए हैं। प्रियव्रत सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए भगदड़ का ये मामला सामने आया, क्या मुख्य वजह सामने आई है भगदड़ की और क्या अपडेट है इस मामले में? मयूरी क्या सवाल मुझसे है? प्रियव्रत मुख्य वजह क्या सामने आई है भगदड़ की, क्या कुछ अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई है? ठीक है शोभित आपके पास आएंगे। शोभित इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? भगदड़ का ये मामला सामने आया, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए मयूरी, हम इस समय केंद्रीय चिकित्सालय जो बनाया गया मेला परिसर में वहाँ मौजूद हैं और मैं कैमरा पे मैन से कहूँगा जरा पैन करके दिखाएंगे। देखिए मेरे ठीक पीछे ये केंद्रीय चिकित्सालय है। जो हादसा हुआ है, जो भगदड़ हुई है संगम नोज पे, उसके सभी घायल जो घायल है वहाँ के वो लगातार यहाँ पर लाए जा रहे हैं। 50 से अधिक एम्बुलेंस अब तक आ चुकी हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई घंटों से ये रेस्क्यू चल रहा है और देखिए इस पूरे एरिया को पुलिस ने अपने उसमें लिया हुआ है, एक सर्किल बना दिया पुलिस ने, यानी किसी व्यक्ति का अंदर प्रवेश नहीं है, मीडिया को बाहर रोक दिया गया है। और लगातार यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसके जो घायल हैं इस स्टैम्पेड के वो आ रहे हैं। जो परिजन है उनसे हमारी बात हो रही है, वो परेशान इस बात को लेकर हैं, उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि उनके मरीज आखिर कहाँ भर्ती है, उनका इलाज क्या चल रहा है। लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही है और ये वही केंद्रीय चिकित्सालय है जहाँ उन सभी घायलों का इलाज चल रहा है जो हादसे के घायल है। जो जब हमने बात की आई विटनेस सामने आई है भगदड़ की, कैसी अचानक से ये भगदड़ मच गई? देखिए जो आई विटनेस है, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि अचानक से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैनेजमेंट में दिक्कत हुई, भीड़ का एक रेला सा आया, सैलाब सा आया और कुचलते हुए निकल गया, यानी कि लोग एक के ऊपर एक दबते चले गए। उसके बाद ये हादसा बढ़ता चला गया, वहाँ भगदड़ मच गई। जब तक कोई समझ पाता तब तक कई लोग घायल हो चुके थे, हादसा बड़ा हो चुका था। ये सब साल में यहाँ पर लगातार जो परिजन हैं, जो घायल हैं, जिनके चोटें हुई हैं, जो काफ़ी गंभीर घायल हैं, जो
लगातार यहाँ भर्ती कराए जा रहे हैं। उनके परिजन यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, जो परेशान हैं, जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, हमारे फैमिली के मेंबर्स कहाँ हैं। शोभित लौटेंगे आपके पास। प्रियव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियव्रत, इस घटना को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? क्या किसी की जान भी गई है? कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है इस मामले में? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने है उसमें 50 से ज़्यादा लोग जो है वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अभी किसी के भी जान जाने की आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर कोई भी नहीं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बताना चाहूँगा कि इस हादसे की शुरुआत कैसे हुई। इस हादसे की शुरुआत ऐसे हुई कि कुछ महिलाएं जो थी वो यहाँ पर संगम पर स्नान कर रही थी। हालांकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी क्योंकि लगातार रात से ही लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और मौनी अवस्था के स्नान के मुहूर्त का इंतजार करते हुए नजर आए और यहीं पर सोए हुए थे। और इस दौरान कुछ महिलाएं जो हैं वो भारी भीड़ को देखते हुए बेहोश हो गई और किसी ने अफवाह फैला दी कि यहाँ पर भगदड़ बढ़ गई, जिसके बाद लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही थी। एक दूसरे को कुचलते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग इसमें 100 लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और इसी के चलते हादसा हो गया। यह बड़ा हादसा हुआ है। लगातार कई दर्जनों एम्बुलेंस के जरिए लगातार घायलों का रेस्क्यू किया गया। घायलों का रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर उनको पहुंचाया गया अस्पताल और मौत की पुष्टि फिलहाल अभी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए गए हैं और इसको लेकर जो तमाम अखाड़े हैं जिनको स्नान करना है वो भी अब उनके समय में भी डिले किया गया है। मेला प्रशासन ने उनसे बातचीत की और बातचीत करते हुए ये कहा उनसे कि अभी स्थिति काबू में नहीं हो पाई है, लेकिन उसके बाद आप लोग स्नान करने के लिए आ सकते हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जरा यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो जरा दिखाएं कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए तस्वीरों में आपके दिखा सकते हैं कि भीड़ बेइंतहा भीड़, लगातार जो स्पीकर्स लगे हुए हैं मेला क्षेत्र में उनसे लगातार ये अपील की जा रही है लोगों से कि आप जहाँ पर पहुँच रहे हैं वहीं पर आप स्नान करें। आप जरूरी नहीं है भीड़ तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो देर रात स्थिति देखने को मिली है, जिस तरह से भगदड़ मच गई और अभी भी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोग बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो हालात नियंत्रित है क्या? वहां पर अभी किस तरह से पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं? किस तरह से हालात को संभाला जा रहा है? वैसे यहाँ पर जो स्थिति है वो बेकाबू सी होती हुई नजर आ रही। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो पैर रखने की नई जगह होती है वो भीड़ यहाँ पर बनी हुई है और देखिए बैरिकेटिंग को किस तरीके से लोग क्रॉस करके यहाँ पर देख सकते हैं। बैरिकेटिंग को क्रॉस करके जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर लोगों के लिए बैरिकेटिंग लगाई है कि आप इसके पार नहीं आए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा अखाड़ा क्षेत्र। जी बिल्कुल, और शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोभित, इस वक्त की बात की जाए तो वहां पर क्या स्थितियां देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में अभी घायल वहां पर पहुंचे हैं, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए मयूरी, जो हादसा हुआ है, जो दुखद हादसा हुआ है, भगदड़ मची है, उसकी आई विटनेस, इनकी फैमिली के लोग मिसिंग हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? आप कर्नाटक, बेलगाम से। कर्नाटक से। क्या हुआ आपके साथ? नहीं, हम ऐसे संगम में जा रहे थे, वो कहाँ से भीड़ आ गए, पीछे से ही हट रहे थे। हमको कहाँ से हट गए, वो एक के ऊपर ऐसे ही गिरते गए सभी लोग। हाँ, पाँव में सभी का बैग, सभी का चप्पल, वाटर बॉटल सब भी उधर पड़े थे ना। ठहरने के लिए ये नहीं हो रहा था, बैलेंस नहीं हो रहा था उनको। एक गिर गए, दूसरा वाला उसके ऊपर गिर गया, ऐसे हुआ सर। ये हादसा कैसे हुआ? अचानक कैसे क्या हुआ वहाँ? गद्दल आ गया। उन्होंने नहाते ना इसमें संगम में, उन्होंने नहाने आने वाले है या जाने वाला है वो पता ही नहीं चला। उतना गद्दल। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से हो? अच्छा, कोई मिसिंग कौन है? कोई फैमिली में आपका किसको चोट किसको आई? आ गए बहुत लोगों, 5 लोगों को आ गए। उन्होंने सभी आईसी वार्ड में हैं। कितने लोग आए थे कर्नाटक से? कर्नाटक से हम 72 बस आए थे। 70 बस में थे। अचानक से भीड़ आ गई? हाँ, भीड़ कौन सा भीड़ पता नहीं भैया, पता नहीं सर। देखिए मयूरी बता रहे हैं कि भीड़ अचानक से आई है, बहुत ज़्यादा भीड़ आई है। ये वो लोग हैं जो वहाँ मौजूद थे, करीब 70 लोग ये कर्नाटक से आए और ये साथ में थे सब लोग, और इसी में से कुछ लोग हादसे का शिकार हुए हैं, जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें आई हैं। और ये सब लोग देखिए ये फैमिली के लोग हैं जिनके किसी न किसी को चोटें आई हैं और इनके आंसू ये दर्द बयां कर रहे हैं
कि वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने आए थे, लेकिन आज परेशान हैं क्योंकि इनके किसी अपने को गंभीर चोटें आई हैं। बहुत परेशान है ये लोग। और बेसिकली 70-80 लोगों की कैंप आता है और ये हादसा होता है। बता रहे भीड़ अचानक आई जो मैनेज नहीं हो पाई, एक सैलाब सा आया और एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए और लोग रौंदते हुए उनको निकलते हुए चले गए। जब तक एम्बुलेंस पहुंचती तब तक संख्या बढ़ चुकी थी, कई घायल हो चुके थे। अब उन्हें लगातार अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत है कि सही सूचना, जिनके परिजन चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, उनके परिजनों को सही सूचना मिले, उन्हें ये पता चले कि कैसी उनकी स्थिति है, वो कहाँ भर्ती है, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। कि इसमें एक जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, उन लोग को सही से सूचना नहीं मिल पा रही है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा है परेशानी का। जी और शोभित, देखिए जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए गए व्यवस्थाओं को लेकर और जिस तरह से पहले ही आशंका जताई गई थी कि एक बड़ी भीड़, करोड़ों में ये भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरह से स्थिति अचानक से पैदा हो जाना, क्या प्रशासन की यहाँ पर कमी है व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, मेला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी और जो दावे थे वो पूरे तरीके से धज्जियां उड़ चुकी है, फेल साबित हुए हैं। जिस प्रकार से कल से लगातार देखा जा रहा था, पहले पेंटिंग पुल बंद किए जाते हैं, उसके बाद इंसानों की जो प्रवेश था, मतलब अगर मीडिया कर्मी भी है, सिंगल पैदल जा रहा है, उसको भी रोक दिया गया। और उसके बाद आज जब सुबह जब देर रात ये हादसा होता है, उसके बाद कलाई खुल जाती है। किस प्रकार से हादसा होता है, एक के ऊपर एक लोग गिरते चले जाते हैं। और देखिए, इसमें अधिकांश लोग बाहर के हैं, लोकल लोग इसमें है नहीं, जो कोई कर्नाटक से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। इनको सूचना दीजिए और बताइए कि आखिर आपके परिजन के संग क्या हुआ है, कहाँ वो घायल है, कहाँ भर्ती है, उनको सूचना नहीं मिल पा रही है। बहुत बड़ा लैक है प्रशासन का। आप दावे करते हैं कि हम बड़ा स्टैंड, जब ये आंकड़े कल जारी हुए थे कि संख्या 8 से 10 करोड़ होगी, उसके बावजूद तो आप जान रहे हो कि इतनी भीड़ होगी, उसके बाद कहाँ पे लापरवाही हुई। देर रात से कल शाम से ही लगातार यहाँ पे अनाउंस हो रहा था कि अमृत स्नान शुरू हो चुका है, आप आइए और स्नान करिए। जो भीड़ बैठी हुई थी उसको आपने लगातार बुलाया और उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। ये देखिए, ये अस्पताल है जहाँ पे अंदर इस समय बहुत ज़्यादा संख्या है मरीजों की। एम्बुलेंस लगातार यहीं पर आ रही है, यहीं पर अंदर इलाज चल रहा है, लेकिन मीडिया के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक है। डॉक्टर्स बाहर खड़े हैं, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है, कुछ बताने को तैयार नहीं है। दरअसल वो क्यों छुपा रहे हैं, ये समझ से परे है। और जो अंदर हालात हैं, अगर घायल हैं, कितने घायल हैं, उनके आंकड़े इनको जारी कर देने चाहिए कि इतने घायल हैं, यहाँ के लोग हैं। कोई भी अगर हादसे में अगर आप डिटेल जारी कर देंगे तो शायद पैनिक कम हो जाएगा, जो परिजन है वो परेशान कम हो जाएंगे। अब उन्हें पता नहीं चल रहा है कि फैमिली के लोग कहाँ हैं। देखिए, फैमिली के लोग लगातार भटक रहे हैं, परेशान है, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमारे परिजन कहाँ हैं, लोग ढूंढ रहे हैं उनको। तो यहाँ पे ये एक असमंजस की स्थिति है, जो कम्युनिकेशन का गैप है। आप एक लिस्ट बनाइए घायलों की और क्या है उनको बताइए परिजनों को, ताकि उनको रिलीफ मिले, वो अपने परिजन तक पहुँच सके। उन्हें मालूम तो पड़े कि मेरी फैमिली का मेंबर कहाँ है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का, मतलब ये बुजुर्ग थे, बच्चे थे। देखिए कि वो महिलाएं हैं जो लगातार ढूंढ रहे हैं फैमिली के लोग को कि हमारे जो लोग साथ में थे वो सब कहाँ चले गए। ये पूरा वही ग्रुप है। वो मैडम मालूम पड़ा जो हादसा क्या कहाँ है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं चाहे थे आप? अभी देखने के लिए गई थी सर। कोई पेशेंट उधर नहीं है, सब देख लिया। नहीं पेशेंट आप? नहीं उधर। आपके कौन थे जो घायल हुए? कौन थे आप? हमारा फ्रेंड सर। अच्छा, कितने लोग आए थे आप लोग? बहुत, हम तो 2 बस से आए थे, 60 लोग। कहाँ से आए थे? कर्नाटक से। क्या हादसा कैसे हुआ वहाँ पे? क्या हुआ था वहाँ पे? हादसा उधर बहुत भीड़ हो गए ना, उधर पूरा धक्का मारने लगा सब लोग, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा उधर। कोई पुलिस नहीं था, कोई पुलिस नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था सर उधर। ऐसे ही कैसे लोग कैसे आ रहे कैसे जा रहे मालूम ही नहीं पड़ा। मैनेजमेंट था वहाँ पे? कुछ भी नहीं था सर। कैसे लोग पागल की तरह इधर भी आ रहे, उधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे, ऊपर आके सब गिर गए सब लोग सर। एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची वहाँ? मालूम एम्बुलेंस कितनी देर में आई? मैं भी उधर सब रोक के बैठी थी सर। मेरे को भी प्रॉब्लम हो गया, मैं बिछड़ गया ना, अकेली बैठी थी उधर। आपके लोगों की जानकारी मिली कहाँ भर्ती है, कुछ मालूम पड़ा आपको? मालूम अभी तक देखिए मयूरी, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इनके फैमिली के लोग चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं, लेकिन ये जानकारी ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। ये बड़ा ट्रुप है, कर्नाटक से आए ये सब लोग, रो के इनका बुरा हाल हो चुका है।
ये बता रहे हैं कि भीड़ इस प्रकार से आई कि वहाँ कुछ मैनेज ही नहीं हुआ, वहाँ पुलिस नहीं थी, इतने भीड़ को मैनेज नहीं किया गया। जब आप आंकड़े जारी कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, उसके बाद ये बड़ा हादसा हो जाता है। ये लोग परेशान हैं, इन्हें आज वापस लौटना है, लेकिन इनके साथ के लोग ही लापता हो चुके हैं, उस हादसे का शिकार हो चुके हैं, घायल हैं, चोटिल हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ भर्ती है और कहाँ उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए मेरे ठीक पीछे यहाँ पर अगर ये चाहें तो यहाँ से आंकड़े जारी कर सकते हैं कि इतने लोग यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन नहीं, ये कुछ भी यहाँ बताने को तैयार नहीं है। एक आंकड़े तक जारी नहीं किए गए हैं कि कितने मरीज, कितने घायल, कितने चोटिल लोग वहाँ से आए हैं, ये बताने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पे किसी तरह हो रहा है कि मीडिया को रोक दो। देखिए किस प्रकार से पुलिस बने हुए हैं। प्रियव्रत, देखिए भीड़ बेकाबू हो चुकी है, आपके पीछे भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। और भगदड़ के बाद देखिए ये भी कहा जा रहा है कि अमृत स्नान को अभी रोक दिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? प्रशासन की तरफ से भगदड़ के बाद क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? आपके पीछे भी अभी स्थिति वही देखने को मिल रही है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से मैं आपको भीड़ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेटिंग तोड़कर लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही तस्वीर कल की भी थी, जब भीड़ जो है वो अनकंट्रोल्ड भीड़ थी और लगातार बैरिकेटिंग को तोड़कर कई जगह पर जब बैरिकेटिंग को तोड़कर भी लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही तस्वीर देखिए आज भी लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बैरिकेटिंग को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है वो अखाड़ों के स्नान का मार्ग है और उसको तोड़कर आखिर किस तरीके से लोग जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखाड़ों को अब तक स्नान करने आ जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से जो भगदड़ मची है उसके बाद अभी अखाड़ों की जो समय है उसमें डिले किया गया है। दूसरी तरफ जानकारी देना चाहूँगा कि लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है और उस पर कोई काबू नहीं पाया किया जा रहा है। लगातार जो स्पीकर लगाए गए हैं मेला क्षेत्र में, उनसे अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जिस भी घाट पर मौजूद हैं उस घाट पर और आप अगर स्नान कर चुके हैं तो अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आए। देखिए 4 बजे जो समय था स्नान करने का, अगर बात की जाए तो 4 बजे शिविर से प्रस्थान करने का समय था। पंचायती निर्वाणी अखाड़ा और शंभू पंचायती अटल अखाड़ा का जो सन्यासी से ताल्लुक रखते हैं, सन्यासी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, में डिले किया गया है। और अब तक समय हो चुका होता कि जब वो प्रस्थान कर चुके होते स्नान करने के लिए, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं हैं। और देखिए 4:50 का वो समय था जब तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा यहाँ पहुंचता स्नान करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई भी अखाड़ा यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है, जिसको और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है महाकुंभ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो देखिए भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद का ऐलान सामने आया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। जिस तरह से भगदड़ मची उसके बाद ये बड़ा ऐलान, अमृत स्नान पर अखाड़ा परिषद का बड़ा ऐलान। अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान रद्द किया है। तो देखिए आज अमृत स्नान हुआ था और इसे रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ में जिस तरह से देर रात भगदड़ मची, बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। और देखिए इसी बीच अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया है। बड़ा ये फैसला लिया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई है और भीड़ के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और देखिए इसी बीच भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद का ये बड़ा ऐलान सामने आया है, जहां अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द कर दिया गया है। और सहयोगी प्रियव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियव्रत देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान रद्द कर दिया है। जी प्रियव्रत, बिल्कुल ये जानकारी अभी मिल पा रही कि जिस तरीके से अखाड़ा परिषद ने अपने जो स्नान है वो रद्द कर दिए हैं, क्योंकि देखिए लगातार बिल्कुल मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी सामने अखाड़ा परिषद ने अपना स्नान जो है रद्द कर दिया है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और लगातार ऐसे में ये पॉसिबल नहीं है कि आज जिस तरीके से साधु संत सन्यासी हैं वो स्नान कर पाए, क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और तस्वीरें भी आपको
तो देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की महाकुंभ से। अखाड़ा परिषद ने अपने स्नान रद्द कर दिया है। जिस तरीके से वहां पर भगदड़ मची है, और महंत रविंद्रपुरी जी हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए, अब अखाड़ों की तरफ से अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा, आप दिखा रहे हैं कि आज जो भगदड़ मची है, इसी कारण हम जितने भी अखाड़े हैं हमने निर्णय लिया है कि आज हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे प्रयागराज में जो मेला क्षेत्र है, करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं और इसी को देखते हुए हमने ये प्रयास किया। हमने सबसे अपील की है कि आज का स्नान निरस्त किया जाए और हम अगला स्नान बसंत पंचमी का स्नान हम करेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई, देखिए कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है और आम लोगों की जो एंट्री पर है वो भी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि रोक लगाई गई है और आप लोगों की तरफ से स्नान भी रद्द कर दिया गया है। तो इस तरह से अचानक से ये घटना पैदा हो जाना, स्थिति बन जाना, इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए थे व्यवस्थाओं के। नहीं, देखिए व्यवस्था बहुत अच्छी थी और जो दावे किए गए थे वो बिल्कुल ठीक थे, सत्य थे। हमने देखा कि हमने कल शाम तक पूरी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल सही थी, लेकिन आप देखते हैं जब ज्यादा क्राउड आ जाता है, मैं समझता हूँ कल के दिन हमने देखा था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वैसे हमारे यहाँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जितने भी हम भारतवासी है सबका संगम प्रयागराज में था। हम भी बहुत खुश थे। दक्षिण इस समय दक्षिण भारत पूरा प्रयागराज में है और ये अनहोनी होनी थी, अनहोनी को कौन टाल सकता है। इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम स्नान नहीं करें और जो भी जाने अनजाने में जो मृत आत्माएं हैं उनको शांति मिले। हम यही माँ भगवती गंगा से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जी महंत जी, ये जानना चाहेंगे, देखिए स्नान रद्द होने पर अब जो श्रद्धालु हैं अपनी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो कैसे पूरी करेंगे? भीड़ जो है बेकाबू होती जा रही है। देखिए, हमने ही सबका आह्वान किया था, हमने पूरे देश विदेश में आह्वान किया था और आप भी थे, हम भी थे, हम सब थे, लेकिन जिम्मेवारी हम सब की बनती। हम सरकार को जिम्मेदार आरोप लगाए उचित नहीं है। इसमें हम सब का दायित्व बनता है। इसमें हमें सबका सहयोग करना है, जितने भी जनता, जितने श्रद्धालु हमारे प्रयागराज में, सबका सहयोग करना है और हमें जो फैसला सर्वहित के लिए लेना है, इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि हम आज का स्नान रद्द करते हैं, निरस्त करते हैं। महंत जी, देखिए इस दौरान जिस तरह से वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरे देश विदेश की जनता जो प्रयागराज में है, मैं सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज का दिन है, आप ये मान के चलिए कि आज हमारे भाग में मौनी अमावस का स्नान नहीं था, इसलिए आप जहाँ भी है वहाँ पे और आप आज संगम में ना जाइए, संगम क्षेत्र में ना जाइए। हमारा प्रयास रहे कि हम जो अगला आने वाला शाही जो अमृत स्नान है उसमें हम स्नान करें। और मैं पुनः एक बार और अपील करता हूं कि श्रद्धालु संयम बनाए रखें और जहां भी है वहीं रहने का प्रयास करें। ठीक है महंत जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। तो देखिए जो स्थिति है वो अभी भी बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरह से बड़ी संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं, पैर रखने तक की वहां पर जगह नहीं है। हालात जो है अभी भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। तस्वीरें ही देखकर आप अंदाजा लगा। मुझे लगता है कि भावनाओं को हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अवसर निकल न जाए। कुछ भ्रांतियां यहां पर फैलाई गई। 144 साल के बाद में ये पर्व आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु किस कारण से ये हुआ है हमें पता नहीं है। तो उस कारण से हमारा संपूर्ण जो हिंदू मानस था, उनको लगा कि अब ये 144 साल बाद में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस कारण से ये छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर लाखों लोग ही समा सकते हैं, यहाँ करोड़ों लोग आ गए हैं। और इस कारण से मुझे लगता है कि इस शासन की भी व्यवस्था है, ये किसी पर बहुत ज़्यादा कोई बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
इनको बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एक परंपराएं थी, अखाड़े का स्नान, निशान का स्नान, महामंडलेश्वरों का स्नान, इस पर कोई व्यवधान हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। इसका एक ही मुख्य कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि अति उत्साह में इसका अत्यंत प्रचार प्रसार किया गया, मीडिया में इस बात को प्रचारित किया गया कि ऐसा अवसर बहुत सैकड़ों साल बाद आया है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि प्रशासन वो झेल नहीं पाया, और भी कारण हो सकते हैं, परंतु हम बिना स्नान करके ही अब यहाँ पर लौट आए हैं। ये निराशाजनक स्थिति है। फिर भी ये संतोष करना चाहिए कि हम संगम क्षेत्र में आए हैं और संगम क्षेत्र में आकर के हमारे यहाँ पर उस वातावरण में आने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लोग आए हैं उनको निराश होना चाहिए। उन्होंने संतों के दर्शन किए, गंगा जी का दर्शन किया, संगम का दर्शन किया, तो इसमें निराश होने की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। परंतु एक भावना होती है कि हम लोग त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाए, वो बहुत लोगों का नहीं हो पा रहा है। और मेरा मानना है कि कोई क्षति न हो, जीवित हानि न हो, इसलिए हम लोगों को जो हमारे यहाँ सामने परिस्थितियाँ निर्माण हुई हैं उसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए और अधिक उत्साहित, अधिक रोष, अधिक नाराजगी करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर आकर के एक दर्शन किया है सागर यहाँ पर संगम का, तो ये भी पुण्य की बात है। सब लोगों ने आकर के अपने मन से, अपने तन से आकर के एक संगम में स्नान किया है। इस वातावरण देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देर रात भगदड़ मची, और देखिए ये अभी मौजूदा स्थिति की तस्वीरें हैं। अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ प्रियव्रत और शोभित लगातार बने हुए। प्रियव्रत, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए संगम नोज का जो इलाका है वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरह से, क्या वहां पर आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर लगातार लोगों से अपील तो की जा रही कि आप जिस घाट पर पहुंच रहे हैं, प्रयागराज में किसी भी घाट पर आप पहुंच रहे हैं वहीं पर स्नान करिए, और जरूरी नहीं आप संगम के घाट पर ही पहुंचे तभी आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन देखिए लगातार लोग यही चाहते हैं कि उनकी प्राथमिकता रहती है कि संगम के घाट पर पहुंचकर स्नान करें, और जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं कि आखिर किस तरीके से जो यहाँ की स्थिति बनी हुई है। ये अखाड़ा क्षेत्र का जो अखाड़ा पहुंचने का जो एरिया है, यहाँ से अखाड़े प्रवेश करते हैं, लेकिन अब उनके स्नान में को रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर अब तस्वीरें देखिए यहाँ पर आम जनमानस किस तरीके से जो भीड़ है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही। जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तमाम बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लोग सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब उनकी एक ही प्राथमिकता है कि कैसे भी करके मौनी अमावस्या पर स्नान कर लिया जाए और सुरक्षित घर पहुंचा जाए, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है जिस तरीके से लगातार लोगों की